नमस्कार प्रिय अभिभावक बंधुओं, आपको सादर नमस्कार। और आज हम जो जिद्दी या उद्दंड टाइप के जो बच्चे होते हैं उसमें किस तरीके से सुधार किया जाए। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जिद्दीपन आ रहा है बच्चों में और उद्दंड टाइप के बच्चे होते हैं। जैसे मैं भी कई सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर्स हो या पेरेंट्स की बातों को न मानना और जिद्दीपन करना या बातों को न मानना, वह सेंस ऑफ पावर फील करते हैं। तो ऐसे बच्चों को किस तरीके से सुधारा जाए या उन्हें किस तरीके से लाइन पर लाया जाए, तो मैं आज आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। ये टिप्स कुछ समय तक आप फॉलो ऐसे करिएगा, बहुत अच्छा, यकीन मानिएगा बहुत अच्छा सुधार आएगा। पहला जो है, जो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं जो जिद्दीपन बहुत ज़्यादा करते हैं, उद्दंड मचाने का जो काम करते हैं, तो इनके बीच में जो जो तीन लोग होते हैं उनकी बॉन्डिंग होना बहुत कंपलसरी है। तीन लोग जैसे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए और वह खुद स्टूडेंट, ये तीनों लोगों की बॉन्डिंग होना बहुत कंपलसरी है। अधिकतर जो पेरेंट्स होते हैं वो स्कूल में बच्चों को छोड़ देते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में छोड़ देते हैं, लेकिन सालों तक वह ना उनके टीचर से नहीं मिलते हैं और ना ही टीचर से पेरेंट्स से मिलते हैं। जब अंत में जब रिजल्ट आता है, साल के बाद रिजल्ट आता है, तो पेरेंट्स रिजल्ट खराब होने के कारण उससे फिर कुटाई कर देते हैं या पिटाई करना जो भी है वो कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि साल भर तो पेरेंट्स ने उसको ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आता है तब उसको जो भी है उन्होंने फॉलो करते हैं। तो ये पहला है कि जब भी टीचर हो, पेरेंट्स हो और स्टूडेंट, इनकी बॉन्डिंग होना बहुत कंपलसरी है। सेकंड, अगर हम बात करें, जो भी जिद्दी बच्चा होता है, उस जिद करता है वो, तो उस जिद करते समय उसे शर्त रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मुझे खेलने जाना है, तो मुझे खेलने जाने के लिए जो बच्चा जिद कर रहा है, तो उसके लिए आपको शर्त रख दीजिए। हाँ, आप खेलने जा रहे हैं, मना मत करिए उसे। खेलने जा रहे हैं तो 1 घंटा आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब खेल कर आप आ जाएंगे तो आपको क्या है, पढ़ना पड़ेगा। जैसे मोबाइल चलाने का बहुत ज़्यादा रहता है कि मोबाइल चलाने की जिद कर रहा है, तो उसे आधा घंटा मोबाइल दे दीजिए और शर्त रख दीजिए कि आधे घंटे बाद आपको खाना पड़ेगा, आपको पीना पड़ेगा या फिर आप पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटे के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जब अपनी शर्त बच्चे को मनाने के लिए, बच्चा मनाने के लिए वो कोई सी भी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता है, ये बहुत अच्छा सुधार हो सकता है बच्चों के लिए। थर्ड, अगर हम बात करें कि बहुत जो पेरेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो उसके सेलिब्रेट, जो भी जब भी वो अच्छा काम करता है तो उसे मोटिवेट करने में बहुत कंजूसी कर देते हैं। जब भी चाहे छोटे छोटे काम हो, जैसे होमवर्क करके लेकर आ जाता है या कुछ काम कर देता है, तो उसे मोटिवेट करिए, उसे सेलिब्रेट करिए। जैसे बर्थडे हो गया, वह अपने दोस्त के जो बर्थडे है तो मना नहीं करना है, जाने देना है और उसे जो भी गिफ्ट है वगैरह दीजिए। मतलब उसे सेलिब्रेट करने का प्रयास करिए, इसमें कंजूसी नहीं करना है, उसे मोटिवेट करने का प्रयास करिएगा, उसे कंजूसी नहीं ना करें, पेरेंट्स और टीचर दोनों। फोर्थ, अगर हम बात करें, जो भी बच्चा होता है, तो जो जिद्दी टाइप का बच्चा होता है, तो 1 वीक की बात कर लें हम या फिर 1-2 दिन में जो भी है उसे लिखने का दीजिए। लिखने का मतलब क्या है कि जो भी आपने पिछले 7 दिन में आपने जो भी करा है, उसे आप हमें एक नोटबुक में बताइए कि क्या क्या आपने अच्छा काम करा है। तो बच्चा बहुत ज़्यादा हवाबाजी करेगा स्टार्टिंग में, तो वह लिखेगा जो भी कि हमने इतने पढ़ाई करी, इतना ये करा, वो सब लिखेगा। लेकिन कुछ समय के बाद, यकीन मानिएगा, कुछ समय के बाद वह बहुत अच्छा लिखने का प्रयास करेगा और वही लिखेगा जो वो करता है। तो दिनचर्या भी बोल सकते हैं इसको, पर डे भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहा है तो उसे 7 दिन का समय दीजिए कि 7 दिन में आप लिख लीजिए, 3 दिन में लिख लीजिए, जैसा भी आपको, लेकिन थोड़ा लंबा समय के लिए दीजिएगा, वो बहुत अच्छा सुधार करेगा। और फिफ्थ, अगर हम टिप्स की बात करें तो उसकी जो जिद है, जो भी बच्चा जिद्दी है और जिद करता है, तो उस समय आपको, जब वो गुस्से में होता है, उस समय आपको गुस्सा नहीं करना है, उसको वो चीज़ करने दीजिए। जब वो नॉर्मल हो जाता है, उस समय आपको उस विषय पर आप थोड़ा सा चर्चा कीजिएगा। और यकीन मानिएगा, ये जो 4-5 टिप्स मैंने बताई है, इसको फॉलो करिएगा कुछ समय के लिए, और ऐसे जो जिद्दी बच्चे हैं, जो उद्दंडी बच्चे हैं, इनमें बहुत अच्छा सुधार होगा और वो आगे कुछ ना कुछ कर पाएंगे। टीचर, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टीचर और स्टूडेंट और पेरेंट्स की बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग होना बहुत कंपलसरी है। अगर बच्चे को आगे तक ले जाना है, कुछ अच्छा बनाना है, तो उसके लिए इन तीनों की बॉन्डिंग होना बहुत कंपलसरी है। तो थैंक्स, इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा, आपके बच्चों में बहुत अच्छा सुधार होगा। जय हिंद।